ग्राम पंचायत समूहपुर में बाबा पंकज जी महाराज की कथा में उमड़ा जनसैलाब। जौनपुर जिले के ग्राम पंचायत समूहपुर में जय गुरुदेव संस्थान के संचालक बाबा पंकज जी महाराज का आगमन हुआ। उनके प्रवचन एवं कथा कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और कथा श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। कार्यक्रम में बाबा पंकज जी महाराज ने जीवन में सत्य, अहिंसा और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को नशा एवं बुराइयों से दूर रहने और समाज में प्रेम, एकता व सद्भाव फैलाने का आह्वान किया। भारी भीड़ को देखते हुए ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन द्वारा उचित सुरक्षा व व्यवस्थाएं की गई थीं। भक्तों ने जय गुरुदेव के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक भागीदारी की। रिपोर्टर राहुल कुमार मिश्रा, रत्तीपुर, तहसील सदर, जौनपुर। चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाए। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया। अरे जिंदगी तुम्हारी बीत गई, लेकिन कभी तुमने विचार ही नहीं किया कि भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। बाद में फिर घंटे संग की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोग आए। विष्णु लोग वो सतो कोई स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, उसी को देवी दुर्गा का लोक कहा जाता है। और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी। जैसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा, वो राजधानी है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जौनपुर आपका जिला है, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्र दल कवल राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति देवी दुर्गा ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है, जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से